गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज देखिए, आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का बीजगणित, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित का ये 9वां भाग है और इसमें हम देखेंगे सदिशों का सदिश गुणन। इसके पहले 2 लेक्चर में सदिशों का अदिश गुणन देखे थे। एक में अदिश गुणन की परिभाषा और दूसरे में उसका अनुप्रयोग। अब देखते हैं सदिश गुणन। कोई भी 2 सदिश हैं, सदिश ए, सदिश बी, इनका बीच का कोण यदि थीटा है तो 2 सदिशों को ऐसे गुणा किया जाए कि उनका गुणनफल सदिश राशि प्राप्त हो, तो उसको सदिश गुणन कहते हैं। तो इनको a क्रॉस b से दर्शाया जाता है, ऐसे a क्रॉस b। और ये परिभाषित होता है अदिश गुणन में a डॉट बी कॉस थीटा था, a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा था। इसमें आएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा। लेकिन ये सदिश राशि है तो ये एक यूनिट वेक्टर n कैप का इसमें मल्टीप्लाई होता है, n कैप का मल्टीप्लाई होता है। ये n कैप n से इसलिए दर्शाया जा रहा है कि इसको इंग्लिश में नॉर्मल सदिश, लंब सदिश कहते हैं। ये वो सदिश है जिस प्लेन में ये a और b है उसके लंबवत है, जिस प्लेन में ये a और b है उसके लंबवत इकाई सदिश है ये। तो जो भी इसका परिमाण आएगा उसमें इकाई सदिश का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सदिश राशि बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये n कैप की दिशा क्या होती है। n कैप की दिशा जानने का तरीका ये है कि यदि मैं a क्रॉस b किया हूँ तो a से b की ओर हमको ऐसे करके एरो मार्क डालते हैं और किसी स्क्रू को जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो वो बाहर की ओर आएगा, तो वो उसकी दिशा हो गई, इनकी n कैप की दिशा। जब b से a में करेंगे तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, तो वो उसके विपरीत दिशा हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेन के 2 लंब है, एक इधर लंब है एक उधर लंब है। आगे देखिए, इसको जानने का एक तरीका और है कि हाथ को ऐसे फैलाएंगे, दाहिना हाथ को, और इस पर रखेंगे जो पहला है ए पहले दिया तो पहला पे रखो और बी की ओर ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा जिधर निकलेगा वो उसकी दिशा हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की ओर और बी क्रॉस ए की दिशा, अंगूठा अंदर चला गया तो अंदर की ओर होगा। इस प्रकार 2 सदिशों का सदिश गुणन परिभाषित होता है। आगे इसमें देखिए, जब भी हम सदिश की बात करते हैं तो हमारा 3 लंबवत सदिश एक्स वाई जेड एक्सिस का हम देखते हैं। एक एक्स वाई जेड है, इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है, और ये बाहर की ओर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के है। तो यदि मैं आई क्रॉस के करूँ, आई क्रॉस जे करूँगा तो आई से जे की ओर जाएगा तो इन दोनों के लंबवत के है, तो ये के बराबर प्राप्त होगा। लेकिन आई क्रॉस आई करूँगा तो अच्छा सॉरी, इसमें साइन की वैल्यू भी लेना है ना। चलिए ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90, आई और जे के बीच का एंगल। उसके बाद इनके लंबवत एक सदिश के, तो आई और जे यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये के इक्वल आ जाएगा, के कैप के इक्वल आ जाएगा आई क्रॉस जे। लेकिन आई क्रॉस आई करूँगा तो मॉड ऑफ आई साइन 0, तो ये 0 हो गया। साइन 0 होने की वजह से आई डॉट आई 1 था, आई डॉट जे 0 था उसमें, है ना। इसमें जो समांतर सदिश होते हैं या कोइंसाइड सदिश होते हैं एक के ऊपर एक, ये सब 0 हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो समांतर सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन 0 हो जाएगा। अब हम लेते हैं आई क्रॉस के लेंगे तो ये आई हुआ ऐसे, और आई से के की ओर जाएंगे तो अंगूठा अंदर हो जाएगा ये, तो ये माइनस के इक्वल आएगा। मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे तो 1 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, और ये माइनस के हो जाएगा। तो इस प्रकार आई क्रॉस जे के हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आई जे के और आई ऐसे लिखें तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, के क्रॉस जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा। फिर यदि क्रम उल्टा हो गया, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। क्रम यदि उल्टा है तो सीधा क्रम में है तो अगला वाला आता जाएगा। ये जैसे आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे, ऐसे करके आते जाएगा। ये के क्रॉस आई करेंगे तो ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में है, ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा, लेकिन जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा। तो इसको संतुष्ट करते हुए कोई भी 2 सदिशों का यदि कंपोनेंट हमको दिया हुआ है, 2 सदिशों का कंपोनेंट यदि दिया हुआ है
जैसे a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड सदिश b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k ऐसा दिया हुआ है। तो इनका क्रॉस यदि हम करते हैं a क्रॉस b, तो a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस a2i प्लस b2j प्लस c2k ऐसे होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका वितरण नियम का पालन करेंगे। देखिए ये जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा ना, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a नहीं होता है, इसमें बराबर नहीं होता है। अभी जो चित्र बनाया था उसमें a क्रॉस b में ऐसा करना पड़ेगा, b क्रॉस a में ऐसा करना पड़ेगा, तो उनकी दिशा चेंज हो जाती है, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए इक्वल नहीं होता है। तो क्या है, ये वितरण नियम का पालन करेगा, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस हम कर सकते हैं। तो i से i क्रॉस होगा तो 0 हो जाएगा, इसमें i क्रॉस j होगा तो k के रूप में आएगा, फिर i क्रॉस k होगा तो माइनस j आएगा, फिर j का करेंगे तो j क्रॉस i आएगा तो माइनस k आएगा, उल्टा हो गया, i क्रॉस j रहता तो k आता। ऐसे इस प्रकार इसमें सारणिक की प्रॉपर्टी से इसको सारणिक के रूप में लिखा जा सकता है। i j k यहाँ लिखेंगे, फिर पहला सदिश का कंपोनेंट a1 b1 c1, फिर दूसरा सदिश का कंपोनेंट a2 b2 c2 ऐसे लिखेंगे तो इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी पर आधारित है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के पर आधारित है ये, इसको सारणी में बदल करके सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे अपने पास कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन a और b दिया है, a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों निकालने को बोला है। a क्रॉस b निकालेंगे तो पहले i j k लिखेंगे, a का कंपोनेंट है 2 0 1, j नहीं है, और k का b का कंपोनेंट है 1 1 1, तो i के साथ आ जाएगा 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, j के साथ आएगा तो इसको सारणिक लेंगे तो नीचे से ऊपर 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2, फिर k के साथ लेंगे तो 2 माइनस 0, तो इस प्रकार आ जाएगा माइनस a माइनस j प्लस 2k, और b क्रॉस a हम निकालते हैं तो i j k। अब b का कंपोनेंट पहले आएगा, और तो i के साथ हो जाएगा 1 माइनस 0, j के साथ में आ जाएगा 2 माइनस 1 2 इंटू 1 2 माइनस 1, एंड k के साथ में आ जाएगा 0 माइनस 2, तो i प्लस 2 माइनस 1 प्लस j आएगा 2 माइनस 1 माइनस 2k। तो देख लीजिए इसका जस्ट माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। वैसे भी क्या है, हमने डायरेक्शन के अनुसार बताया था, और इसमें भी देख सकते हो किसी भी सारणी में रो और कॉलम बदलता है, एक रो और एक रो, दो रो आपस में बदलें या दो कॉलम आपस में बदले तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रॉपर्टी से भी ये माइनस आएगा ही। तो ये क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको इनके बीच का कोण निकालना है, जबकि हमको गिवन है मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 7 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k ऐसे दिया हुआ है। ए क्रॉस बी इक्वल, तो ए क्रॉस बी का मान रखेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप, इनकी लंब सदिश ए और बी के लंबवत, एन कैप इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। अच्छा, इसमें ये देखते हैं हम इनके बीच का कोण निकालने के लिए क्या होता है, जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो एन दोनों ओर का मॉड ले लेंगे तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा मॉड ऑफ एन कैप। तो मॉड ऑफ एन कैप क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। किसी भी दो सदिशों का लंब मात्रक सदिश निकालने ये साइन थीटा के इक्वल हो गया, और एन कैप जो होता है ना लंब मात्रक सदिश होता है, साइन थीटा की जगह इसको रखेंगे तो देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, यदि हम मॉड लेंगे तो ये तो इसका परिमाण उतना ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा।
तो इस आधार पे हम निकाल लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यानी मॉड 3i + 2j + 6k अपॉन मॉड ऑफ ए यानी 2 एंड मॉड ऑफ बी मतलब 7। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और इसका 36 अपॉन 2 × 7। तो साइन थीटा इक्वल टू ये 40 49 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 से कट जाएगा तो 1/2, तो साइन π/6 के इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू π/6। ये हुआ प्रश्न क्रमांक 2। तो a क्रॉस b इक्वल a डॉट b दिया है, तो a और b के बीच का कोण निकालने को बोल रहा है तीसरा में। तीसरा में देखिए मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू a डॉट b, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, एन कैप मॉड है तो मॉड लगा देंगे, इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कट गया, एन कैप की वैल्यू 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू π/4। इसके पहले वाले में π/6 आएगा। दिया लेमडा का मान ज्ञात कीजिए यदि, अच्छा लंबवत है तो a इक्वल टू गिवन है 3i - 2j + 9k, b इक्वल टू गिवन है i + λj + 3k, ऐसा। अब ये लंबवत है, लंबवत होगा तो a डॉट b इक्वल 0 हो जाएगा, मीन्स 3 × 1 3 -2 × लेमडा तो -2 लेमडा एंड 9 × 3 तो 27 इक्वल टू 0, तो 2 लेमडा इक्वल टू 30, दोनों जुड़ेगा तो 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 15। ये हो गया लेमडा की वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थोड़ा आंसर टैली कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन लिखे थे। लेमडा इक्वल 15 आएगा, ठीक है। अब समांतर होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, a क्रॉस b इक्वल 0। समांतर है तो क्या हो जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू 0 होता है तो a क्रॉस b इक्वल 0, तो ये हो जाएगा i j k, a का कंपोनेंट देखते हैं 3 - 2 9 और b का कंपोनेंट है 1 लेमडा 3 इक्वल 0, तो i के साथ हो जाएगा -6 -9 लेमडा, j के साथ हो जाएगा 9 - 9 एंड k के साथ हो जाएगा 3 लेमडा -2, 3 लेमडा -2 यानी +2 इक्वल 0। तो जब इक्वल 0 है तो i j k तीनों का कंपोनेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गया। -6 - 9 लेमडा इक्वल टू 0 लेंगे और इधर 3 लेमडा +2 इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए वैसे, तो 9 लेमडा इक्वल टू -6 लेमडा इक्वल टू -2/3, यहाँ भी आएगा -2/3। तो इस प्रकार लेमडा की वैल्यू जब समांतर है तो -2/3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4, लेमडा की वैल्यू ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, लंब मात्रक सदिश ज्ञात करना। कुछ देर पहले हमने फार्मूला लिखा है, इसके लिए पहले a क्रॉस b निकालना होगा। 5वां a इक्वल i - j + 2k, b इक्वल 2i + 3j -k। तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, i j k 1 - 1 2 2 3 -1, i के साथ हो जाएगा -1 1 -6, j के साथ हो जाएगा 4 -1 यानी 4 + 1, k के साथ हो जाएगा 3 - 2 यानी 3 + 2, ये देखिए 3 - 2 ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा -5i + 5j + 5k। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b निकाल लेते हैं। इसका मॉड निकालने के तो √25 - 25 - 25 3 बार है तो 5√3 3 × 25 लिख सकते हैं,
तो 25 का रूट निकलेगा। अब इक्वल पहले हमने साइन थीटा इक्वल टू लिखा था, उसी में क्या होता है देखिए, अब फार्मूला बनाते हैं किसका, लंब मात्रक सदिश का। A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा एन कैप। अब क्या है, इसका हम परिमाण वो ले लेते हैं, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा के बराबर साइन थीटा के बराबर मॉड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B हो जाएगा। तो लंब मात्रक सदिश एन कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन, ये देखिए यहाँ से हम रखेंगे, कहाँ है, हाँ एन कैप, अच्छा एन कैप के बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब मात्रक सदिश है, A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B मॉड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। ये देखिए इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे तो एन कैप की फार्मूला हमारा फाइनल बन गया A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। ऐसे ये दोनों कट जाएंगे, तो एन कैप हम निकाल देते हैं। एन कैप इक्वल टू हो जाएगा, A क्रॉस B हमने निकाला है -5i प्लस 5j प्लस 5k अपॉन इसका मॉड है 5√3, तो 1/√3 माइनस i प्लस j प्लस k। ये इन दोनों का लंब मात्रक सदिश है, दोनों से डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे इससे करेंगे तो -1 प्लस 2, इससे करेंगे तो -2 3n -1 ऐसा करके। ये हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 49 परिमाण का सदिश निकालना है जो इनके लंबवत हैं। तो लंब मात्रक सदिश इसमें भी निकालना है, फिर 49 का गुणा करना है ना, परिमाण बस उसका बदलेगा। लंब मात्रक सदिश निकालेंगे, लंब मात्रक सदिश निकालेंगे तो उसका परिमाण एक रहेगा, 49 परिमाण का गुणा करना मतलब 49 परिमाण लाना है तो 49 का गुणा हो जाएगा। 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड b इक्वल टू है 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो A क्रॉस B निकाल लेते हैं, i j k 2 3 6 एंड 3 माइनस 6 2, तो i के साथ में 6 प्लस 36, 6 प्लस 36 ये 6 और माइनस माइनस 36, j के साथ 18 माइनस 4 एंड k में आ जाएगा -12 और -9, ये -12 और ये -9, तो ये हो गया 42i प्लस 14j प्लस 14j हो जाएगा। और उसके बाद ये -21k, इसमें हम 7 बाहर कर लेते हैं, 6i प्लस 2j माइनस 3k ऐसे। अब मॉड निकालते समय ये 7 का स्क्वायर हमको करना नहीं पड़ेगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू 7 बाहर में ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 6i प्लस 2j माइनस 3k ऐसे। तो ये हो जाएगा 7√36 प्लस 4 प्लस 9, ये 7 × 7 इक्वल टू 49। अब लंब मात्रक सदिश निकाल देते हैं। देखिए एन कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B है 7 6i प्लस 2j माइनस 3k अपॉन 49, तो ये हो गया 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब हमको एक सदिश बनाना है जिसका परिमाण ये एन कैप है, इन दोनों के क्या है, लंबवत है, लेकिन यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। हमको उसका परिमाण को 49 बनाना है। परिमाण को 49 बनाना है तो इस यूनिट वेक्टर में 49 का गुणा कर देते हैं, 49 एन कैप। तो 49/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, तो 7 बाहर में हो जाएगा, 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये क्या हो जाएगा, इसका 49 परिमाण का लंब मात्रक सदिश हो जाएगा, सदिश हो जाएगा जिसका परिमाण 49 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और ए क्रॉस बी दिया है, ए डॉट बी निकालना है हमको। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, उसका भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। वैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है लाग्रांज सर्वसमीका, इसमें मान रखेंगे तो निकल जाएगा ए डॉट बी का मान। और ऐसे भी बनाया जा सकता है, इसको भी तो प्रूफ करना है, पहले 9th को ही प्रूफ कर देता हूँ। जैसे इसको इंडिपेंडेंट यदि बनाना है तो ऐसा भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 8 दिया है, ये मॉड ऑफ ए, अच्छा मॉड दिया है तो ए इनकैप नहीं रहेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मॉड दे दिया तो 8 हो गया, तो 2 इंटू 5 साइन थीटा इक्वल टू 8, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5, 2 से कटेगा तो कॉस थीटा निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3/5, तो 5 कट गया, ये 6 आएगा। इसमें भी रख के देख लेते हैं 9th में ए डॉट बी आ रहा है कि नहीं। ए क्रॉस बी की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 4 और ये 25, तो ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, तो ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए डॉट बी इक्वल टू 6। इस मेथड से भी आ जाएगा, इंडिपेंडेंट भी बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन दिख रहा है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और पी हमको निकालना है, एक सदिश पी निकालना है जो ए और बी पर लंब है, और पी डॉट सी करने पर क्या होगा 18 आएगा। तो इसमें क्या है, सदिश पी जो है ए और बी पर लंब है, तो ए क्रॉस बी करने पर जो सदिश आएगा वो पी से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट पी निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालते हैं तो जो सदिश प्राप्त होता है वो दोनों सदिश पर लंब होता है, तो पी निकालना है जो इन दोनों पर लंब है, तो कुल मिलाकर हमको ए क्रॉस बी ही निकालना है, ए क्रॉस बी ही निकालना है। तो ए में है 1 आई जे के, ए का कंपोनेंट है 1 4 2 और बी का कंपोनेंट है 3 -2 7, तो आई में हो जाएगा 28 प्लस 4, जे में हो जाएगा 6 - 7। पहले कहीं पे ये क्वेश्चन और है, ये सदिश कैलकुलेशन से लग रहा है, ये हो जाएगा -2 - 12, -2 - 12, तो ये हो गया 32i माइनस जे प्लस 14k। अब क्या है कि इसमें जो P है इनके समांतर है, P A क्रॉस B के समांतर है। देखिए ये जो हमने सदिश निकाला, ये सदिश क्या है, इन दोनों पर लंब है और हमको P इन दोनों पर लंब सदिश निकालना है, तो P इसके समांतर होगा, P इसके समांतर होगा तो इसके अदिश गुणन के बराबर होगा। सदिश का जो मूल चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि बराबर सदिश है तो परिमाण भी बराबर, दिशा भी बराबर, समांतर सदिश है तो उनका जो दिशा सेम होने की वजह से उसमें किसी संख्या का गुणा करने पर दूसरा सदिश मिल जाता है। तो मैं P को लेमडा इंटू A क्रॉस B मान लेता हूँ, इक्वल टू लेमडा 32i माइनस जे प्लस 14k हो गया। अब हमको दिया गया है P डॉट सी इक्वल टू 18, P डॉट सी इक्वल टू 18 दिया हुआ है, तो P है लेमडा 32i माइनस जे प्लस 14k डॉट C दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k इक्वल टू 18। तो ये लेमडा 32 का गुना 2 करेंगे तो 64, ऋण 1 गुणित ऋण 1 तो धन 1, 14 चौक 56 बराबर 18। आई का आई से, जे का जे से और के का के से। P डॉट सी, इसमें चिन्ह का कुछ गड़बड़ है, हमने जो कैलकुलेशन किया इसमें 56 माइनस में आएगा, 14 चौक 56। यहाँ देख लेते हैं -2, अच्छा ये -14k है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये -56 आएगा। तो 64 1 65, 65 में 56 गया तो 9, 9 लेमडा इक्वल टू 18, लेमडा इक्वल टू 2। तो जो हम सदिश P माने हैं, P इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेमडा की जगह 2 रख देते हैं,
32i माइनस जे माइनस 14k, यहाँ माइनस आएगा तो ये आगे हो जाएगा 64i माइनस 2j माइनस 28k। ये सदिश p हमको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है लाग्रांज सर्वसमीका। बहुत ईजी है, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का फार्मूला लिख करके ऐड करना है बस, स्क्वायर करके। ए क्रॉस बी का मॉड करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा आएगा, एन कैप नहीं रहेगा मॉड है तो, एंड ए डॉट बी करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। इस प्रकार ये लाग्रांज सर्वसमीका 9th वाला सिद्ध होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सदिश गुणन का उपयोग, सदिश गुणन का अनुप्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।